हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव स्टूडियो अपला। फ्रेंड्स, आज हम आगामी परीक्षा बिहार सिविल जज एवं एपीओ एग्ज़ाम, जो कि बिहार सिविल जज का एग्ज़ाम 7 अक्टूबर 2020 को होना तय है और बिहार एपीओ का एग्ज़ाम 7 फरवरी 2021 को होना तय है, कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण बिहार स्पेशल नेशनल करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको अगली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होता रहे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जनवरी 2020 में गठित राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन होंगे? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में कैबिनेट द्वारा स्वीकृत किए गए चिकित्सा गर्भपात संशोधन बिल 2020 में कानूनी गर्भपात के लिए अधिकतम समय सीमा कितनी की गई है? तो 24 सप्ताह की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 16 फरवरी 2020 को 34वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो हरियाणा राज्य में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में भारत सरकार और असम सरकार ने किस जनजातीय समूह के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बोडो पे हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में किस राज्य की विधानसभा ने राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव पारित किया है? आंध्र प्रदेश की विधान परिषद को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में कौन सा राज्य नागरिकता संशोधन कानून सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाला पहला राज्य बन गया है? तो केरल राज्य प्रथम राज्य बना है जिसने कि सीएए को चुनौती दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में किस राज्य ने राज्य के लिए 3 राजधानियों के निर्माण की मंजूरी दी है? तो आंध्र प्रदेश में अमरावती राजधानी, विशाखापत्तनम एवं कुरनूलू को 3 राजधानियां बनाने का निर्माण की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में सुर्खियों में रही जेड मोड सुरंग का निर्माण नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया जाएगा? जम्मू कश्मीर में किया जाएगा, जो कि 5 अगस्त 2019 को धारा अनुच्छेद 370 के समाप्त अनुच्छेद 370 के खंड 1 को छोड़कर 2 एवं 3 को समाप्त किया गया है। तो पहले जम्मू कश्मीर राज्य के दर्जे को समाप्त करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। तो अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में गिना जाएगा। तो जम्मू कश्मीर में नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा जेड मोड सुरंग का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवारों को 6,000 रुपये की वार्षिक सहायता प्रदान की जाएगी हरियाणा राज्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में किस राज्य ने प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने हेतु 15 साल से पुराने सरकारी डीजल वाहनों के परिचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है? तो बिहार राज्य ने लगा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो के 22वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो कोच्चि केरल में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में किस राज्य के सर्वाधिक सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग, सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग का नाम बदलकर जल शक्ति विभाग रखा गया है? तो जम्मू कश्मीर का रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में भारत अफ्रीका के रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक का आयोजन किस राज्य में किया गया है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? महाराष्ट्र, मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में 13वें संयुक्त राष्ट्र प्रवासी पक्षी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन COP13 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में भारत के किस शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर का सर्टिफिकेट दिया गया है? तो जयपुर को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में भारत सरकार ने किस राज्य में देश का एक नया बंदरगाह बनाने को मंजूरी दी है? बधावन महाराष्ट्र राज्य में दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2020 में भारत सरकार द्वारा गठित राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? के परासन को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2020 में भारत सरकार ने कितने IIIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्रदान किया है? तो 5 IIIT को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख का राजनीतिक मानचित्र कब जारी किया गया है? तो 2 नवंबर 2019 को केंद्र सरकार ने 2 नए केंद्र शासित राज्यों जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख का नया राजनीतिक मानचित्र जारी करने के साथ ही भारत का भी राजनीतिक मानचित्र जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी किए गए सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो केरल राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रही हिम दर्शन एक्सप्रेस किन 2 राज्यों को जोड़ती है?
हरियाणा राज्य और हिमाचल प्रदेश राज्य को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा लड़ाकू विमान सेवानिवृत्त हुआ है जिसे बहादुर नाम से जाना जाता है? तो MiG-27। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भारत के किस राज्य में प्रथम विश्वविद्यालय को शुरू किया जाएगा? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए प्रथम विश्वविद्यालय को शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को FSSAI ईट राइट स्टेशन प्रमाणीकरण प्रदान किया गया है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल रेलवे स्टेशन मुंबई को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश की किस सुरंग का नाम अटल टनल कर दिया गया है? तो रोहताक टनल का नाम बदलकर अटल टनल कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 दिसंबर 2019 को किस संगठन ने SDG इंडियन इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2019 एवं 20 को लॉन्च किया है? तो नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा झंडा फहराने की 76वीं वर्षगांठ के लिए किस स्थान पर समारोह का आयोजन किया गया है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्म योद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक किस पर आधारित है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2020 में किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक इवेंट मिलन का आयोजन किया जाएगा? विशाखापत्तनम में। इस अभ्यास की थीम सिनर्जी अक्रॉस द सीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल कर दिया है? कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोस्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय बाल चिकित्सा अकादमी ने किस राज्य में टीवी फ्री ईयर फॉर एवरी चाइल्ड कार्यक्रम शुरू किया है? केरल राज्य ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2019 में राजस्थान पुरस्कार ने किस शहर में प्रथम जनता क्लिनिक शुरू किया है जिसके द्वारा बस्तियों में रहने वाले लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाएगी? तो जयपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा जिसकी थीम है कि भू विज्ञान सतत विकास के लिए आधारभूत विज्ञान, भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य से संबंधित वाद में इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार श्रम कानूनों को किन 4 संस्थाओं में संहिताबद्ध कर रही है? वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता तथा पेशागत सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कार्य शर्त संहिता को संहिताबद्ध कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2019 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने भीखा मांगना अपराध से बाहर कर दिया है? भीख मांगना अपराध से बाहर कर दिया है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में किसने अपना पद्मश्री पुरस्कार लौटा दिया है? हैदराबाद के 86 वर्षीय उर्दू लेखक मुश्तबा हुसैन ने नागरिकता संशोधन अधिनियम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में अपना पद्मश्री पुरस्कार लौटाने की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नवंबर 2019 को भारत के किस क्षेत्र में वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर से अधिकार प्राप्त समिति EPSA से जन स्वास्थ्य एजेंसी की घोषणा की गई है? दिल्ली एवं NCR क्षेत्र में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सुप्रीम कोर्ट में जलवायु आपातकाल घोषित करने वाली याचिका के अंतर्गत किस वर्ष तक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन शून्य स्तर पर लाने की मांग की गई है? तो 2025 तक की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक के स्वामित्व वाली सोशल नेटवर्किंग कंपनी व्हाट्सएप ने किस देश के स्पाईवेयर को भारतीय पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की जासूसी के लिए जिम्मेदार ठहराया है? तो इजरायली स्पाईवेयर पेगासस को ठहराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉस्पेरिटी एंड इंक्लूजन सिटी सील एंड अवार्ड्स PICSA सूचकांक में विश्व के शीर्ष पर 113वें शहरों में भारत के कितने शहर शामिल हैं? तो 3, बेंगलुरु 83वां और दिल्ली 101वें नंबर पर, मुंबई 107वें नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2019 में नीति आयोग द्वारा जारी पहले भारत नवाचार सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो कर्नाटक राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा जारी किस नवगठित केंद्र शासित प्रदेश में POK के मीरपुर और मुजफ्फराबाद क्षेत्र को नक्शे में दर्शाया गया है? तो जम्मू कश्मीर को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय समुदाय को लोकसभा तथा कुछ राज्यों के विधानसभाओं में मनोनीत करने का प्रावधान खत्म किया गया है? दिसंबर 2019 में भारतीय संसद ने 126वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा 10 वर्षों के लिए SC/ST के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है, परंतु एंग्लो इंडियन समुदाय को लोकसभा तथा कुछ राज्य विधानसभाओं में मनोनीत करने का प्रावधान को खत्म कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस हाई प्रोफाइल मामले से जुड़ी सभी पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दी हैं? तो 12 दिसंबर 2019 को अयोध्या मामले में दायर तमाम
विचार याचिकाओं को देश की सर्वोच्च अदालत ने खारिज कर दिया है। अब ये मामला दोबारा नहीं खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 के अनुसार पूरे देश में न्याय दिलाने में पहले स्थान पर कौन है? तो महाराष्ट्र। धातव्य है कि न्याय दिलाने में बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश सबसे निचले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश समेत कुल कितने अधिकतम न्यायाधीश हो सकते हैं? तो इस समय वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल 34 न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2019 में एनआरसी की फाइनल लिस्ट से कितने लोगों को बाहर किया गया है? तो एनआरसी की फाइनल लिस्ट से लगभग 19 लाख लोग जगह नहीं बना पाए हैं। तात्पर्य है कि इतने लोग असम में अवैध रूप से रह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल ने रेल में यात्रा करने वाले व्यक्तियों एवं उनके सामान की सुरक्षा के लिए अगस्त 2019 में नया बल बनाया है। कोरस कमांड्स फॉर रेलवे सिक्योरिटी। ये रेल में आतंकी, नक्सली व अन्य अप्रत्याशित आक्रमणों से निपटने में भी सक्षम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 31 अक्टूबर 2019 से कौन से 2 नए संघराज्य क्षेत्र अस्तित्व में आ गए हैं? तो जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। 31 अक्टूबर 2019 से अस्तित्व में आने का तात्पर्य ये है कि 31 अक्टूबर 2019 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती मनाई जाती है, इसीलिए इनको 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में लाया गया है। और विशेष तथ्य तो ये है कि 31 अक्टूबर 2019 को ही भारत में विधियां भी प्रभावी हुई हैं, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर के संपूर्ण भारत में प्रभावित थीं, परंतु अब वो संपूर्ण भारत में प्रभावी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद द्वारा अनुच्छेद 370 के अंतर्गत किस राज्य को प्राप्त विशेष प्रावधान को अगस्त 2019 में समाप्त कर दिया गया है? तो जम्मू कश्मीर, साथ ही साथ अनुच्छेद 35 से भी समाप्त हो गया है। तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये है कि अनुच्छेद 370 को पूर्णतः समाप्त नहीं किया गया है। अनुच्छेद 370 में 3 खंड थे, 370(1), 370(2), 370(3). तो खंड 2 या 3 को समाप्त किया गया है, जिसके साथ में 35 ये भी स्वतः समाप्त हो गया है। 35(1) को कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी प्रावधान नहीं किया गया था, जो कि 370(1) और 2 से ही निकला हुआ था, वो भी साथ में समाप्त हो गया। 370(1) अभी भी प्रभावी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में 26 जनवरी से प्रतिदिन संविधान की प्रस्तावना का पाठ पढ़ाने का आदेश जारी किया है? तो महाराष्ट्र राज्य ने जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में किस राज्य की नगर पालिका चुनाव में फेस रिकग्निशन ऐप का उपयोग किए जाने की घोषणा की है? तेलंगाना सरकार ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में किस राज्य ने कुशल एवं प्रशिक्षित उम्मीदवारों को नौकरी खोजने में मदद करने के उद्देश्य से रोजगार संघी ऐप लॉन्च किया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में सेना दिवस 2020 के अवसर पर पुरुष दस्ते का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कैप्टन तान्या शेरगिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2020 में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में किस जनजातीय समुदाय के लोगों के शरणार्थियों को त्रिपुरा में बसाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ब्रू रियांग में किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रैंकिंग के अनुसार किस राज्य का शहर मलप्पुरम विश्व के सबसे तेज़ी से बढ़े शहरी क्षेत्र में से एक है? केरल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में भारत पर्व 2020 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो दिल्ली राज्य में किया गया है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आज के टॉपिक में बिहार स्पेशल में नेशनल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जो कि बिहार सिविल जज एवं एपीओ के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अधिक महत्वपूर्ण हैं। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कर दें, जिससे कि अन्य विद्यार्थी भी वीडियो को लाभ उठा सकें। तो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी भी अपने चैनल शिव स्टूडियो ऑफ लॉ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको फ़ायदा ये होगा कि आप हमेशा अपडेट रहेंगे। हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसकी सूचना आपको सबसे पहले प्राप्त होती रहेगी। तो जुड़े रहिए अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल शिव स्टूडियो ऑफ लॉ से। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।